तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में सीआरटी को कैसे हम उसमें एंट्री फाइंड करेंगे। मतलब कि डेली टाइम फ्रेम में जब आपको सीआरटी बनते हुए दिखे तब आपको वहां पे ऐसा क्या आप मतलब यूज करने वाले हो, कौन सा स्ट्रेटजी यूज करने वाले हो ताकि आपको एंट्री मिले। हम यही चीज आज सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वीकली सीआरटी बताया था, उससे पिछले वीडियो में मंथली सीआरटी बताया था कि मंथली में कैसे ट्रेड पकड़े, वीकली में कैसे ट्रेड पकड़े। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेली सीआरटी में आपको कैसे एंट्री करना है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब कि डेली सीआरटी में मैं आज आपको एंट्री मॉड्यूल बताने वाला हूँ। आप पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, इंजॉय कीजिए। और मैं जो तरीका बता रहा हूँ, मैं बहुत जेन्यून तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, खुद आपको इसकी रिजल्ट और एक्यूरेसी पता चल जाएगा। नहीं, वाकई में ये बहुत तगड़ा है। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप केवल सीआरटी यूज करके अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो मैं लिख कर बता रहा हूँ कि मेरे तीन वीडियो है, मंथली, वीकली और डेली। अगर आप तीनों को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये तो थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास तो मल्टीपल स्पेयर हैं। आपको जिसमें सीआरटी बनना दिखे आप वहां में ट्रेड लो। ठीक है, आप उसमें ट्रेड ले लो। बस मैं वही लॉजिक बताने वाला हूँ कि आपको कैसे ट्रेड लेना है। अगर मान लो कि मंथली भी बना तो क्या देखना है, वीकली बना तब क्या देखना है, डेली भी बना तब क्या देखना है। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको आज डेली पे बताने वाला हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछे कि सर इसका क्या होगा, या इस टॉपिक पे वीडियो बना दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सीआरटी क्या होता है, और सीआरटी में हम डेली टाइम फ्रेम पर, जब डेली टाइम फ्रेम पर सीआरटी बने तब हम में कैसे एंट्री फाइंड करें। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये हमारा गोल्ड का चार्ट आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। पहले मैं आपको एक बार सीआरटी का एक नक्शा दिखा देता हूँ। ये आपका सीआरटी। पहले ध्यान से सुनो कि सीआरटी होता क्या है। फर्स्ट कैंडल को ग्रैब कर लेना। फर्स्ट कैंडल को ग्रैब कर लेना। ठीक है, ग्रैब करने का मतलब कि फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से लिक्विडिटी हंट करके उसके अंदर क्लोज कर देना। ठीक है, जब तक ये सेकंड कैंडल क्लोज ना कर दे तब तक आपका सीआरटी का रूप नहीं बनता है। अगर सेकंड कैंडल कुछ इस प्रकार है तो ये सीआरटी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सीआरटी का मतलब होता है कि फर्स्ट कैंडल को ग्रैब कर ले। अगर ये अप साइड से है तो भी ग्रैब कर ले, डाउन साइड से है तो ऊपर से ग्रैब कर ले। ठीक है, जब ये कैंडल सेकंड कैंडल क्लोज हो जाता है तब आपको थर्ड कैंडल पूरी तरह से पकड़ना है। पूरी तरह से आपको थर्ड कैंडल पकड़ना है। टीपी क्या रखना है? फर्स्ट कैंडल का हाई। ठीक है, लेकिन कब? इस सेकंड कैंडल क्लोज हो जाने के बाद आपको रखना है। सेकेंड कैंडल क्लोज जाने के बाद आपको टीपी यहाँ पर रखना है, और नीचे से आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि एंट्री कहाँ से लेना है। तो बस सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार जैसे मान लो कि थर्ड कैंडल ओपन हुआ, नीचे अजूड़ा सिंह बनाया, अगर उसमें कोई पीवाई नहीं है तो आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड ले सकते हो। मैं अभी एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हमारा पेयर था कौन सा? यूपीसीएचएफ। देखो, मैं इसलिए इस पेयर को दिखा रहा हूँ क्योंकि लॉ टेस्ट, मैं बैक टेस्टिंग पीछे नहीं लेकर जाना चाहता। जो लॉ टेस्ट में हुआ है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, क्या है, एक चीज मैं आपको मंथली और वीकली में बताया था क्या? मंथली वीकली में मैंने बताया था एक बायस फाइंड करने का सही तरीका। ये क्या है आपका? लिक्विडिटी है आपका। ये आपका लिक्विडिटी है, ये भी, और ये नीचे ये भी है लिक्विडिटी। ठीक है, इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब हमारा डेली टाइम फ्रेम पे अगर ऊपर साइड में कोई पीवाई बनता है तो हम वहां से ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे। ऑफ साइड के लिए हम ट्रेड लेंगे, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि हमको सीआरटी पे ट्रेड लेना है। जब तक सीआरटी कंफर्म ना हो जाए हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, उसी चीज को हम देखने वाले हैं। देखो, ये क्या है? डेली टाइम फ्रेम पर पीवाई बना, बहुत अच्छी बात है। एफवीजी है ये एफवीजी, लेकिन सीआरटी बना यहाँ पर? नहीं बना सीआरटी। सीआरटी नहीं बना। फिर फिर क्या? एक चीज नोटिस कर रहे हो आप कि ये एफवीजी पूरा फिल नहीं हुआ है। ये एफवीजी पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुआ है। देखो, थोड़ा सा एफवीजी बचा है। ठीक है, ये एफवीजी बचा है, फिर भी हम अभी भी ऑफ साइड के लिए तैयार हैं। क्यों? कब तक? जब तक कि इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग ना हो जाए तब तक हम अभी तक ऑफ साइड के लिए रहेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर गया है, और इस कैंडल, ये इनसाइड बार है। ठीक है, इस ये सॉरी, ये एक बड़ा कैंडल है, इसके अंदर एक और दो, दो कैंडल इनसाइड बार में है। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो?
का लिक्विडी ग्रैब हो गया है, इस कैंडल का लिक्विडी ग्रैब हो गया है। टीपी क्या होने वाला है आपका, कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई आपका टीपी होने वाला है। ठीक है, तो आपको तो कंफर्मेशन मिल गया लिक्विडिटी। दूसरी बात कि डेली टाइम फ्रेम का एवरेज अभी बचा था, ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया। तीसरी बात कि इस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब तक ये कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक अभी हमको एंट्री नहीं लेना है। जब क्लोज हो जाए अब हम नीचे से अब देखें कि हमारा कहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम का पीवाई बना है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी एक्सट्रीम पीवाई को पकड़ेंगे हम। ठीक है, अगर एक्सट्रीम टैप हो गया है तो कौन सा अभी साफ सुथरा पीवाई बचा है उसको हम पकड़ेंगे। तो इसके लिए हम इस थर्ड कैंडल को, जिसको हमको पकड़ना है, इसको मार्क करता हूँ और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और देखता हूँ कि सेकंड कैंडल में हमारा पीवाई कहाँ पर बना है ताकि हम एंट्री ले सके। ठीक है, आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम। देखो जो मैं मार्क किया हूँ, ठीक है, ये जो मैं मार्क किया हूँ ये थर्ड कैंडल है आपका। थर्ड कैंडल से पहले क्या है आपका, सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल में आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बना है। ऑर्डर ब्लॉक ऊपर एफबीजी है, ऊपर एफबीजी है और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। हमारा यहाँ से एंट्री होता है, हमारा यहाँ से एंट्री होता है। नीचे ऐसे लग देते हैं। टीपी क्या रखेंगे, इस कैंडल यानी कि फर्स्ट कैंडल का हाई, ये हमारा टीपी हुआ, ये हमारा टीपी हुआ। देख रहे हो आप इसको देख रहे हो। ऊपर टीपी तो हम ये रख सकते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू सीआरटी, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई ही टीपी होगा। आप इस चीज को समझ रहे हो कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस आपको डेली टाइम फ्रेम पे सीआरटी बनने का एक रूप रूप मतलब कि सीआरटी में फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, दो कैंडल बन जाने का वेट करना है। जब सीआरटी का रूप ले ले तब आपको तीसरे कैंडल जो एक्सपेंशन कैंडल होता है उसको पकड़ना है आपको। और कैसे पकड़ना है, सेकंड कैंडल में 1 आवर टाइम फ्रेम के पीवाई पर पकड़ना है आपको। हमेशा आप ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लोगे तो आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा रहेगा। ठीक है, हमेशा आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा रहेगा। एक दो और हम एग्जांपल देख लेते हैं सीआरटी का। मैं बस लॉटेस्ट फाइंड कर रहा हूँ, लॉटेस्ट। तो मैं साफ कर, एक चीज यहाँ पर देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो कैंडल है इसके अंदर फर्स्ट सेकंड दो कैंडल इनसाइड बार में है, दो कैंडल इनसाइड बार में है। यानी कि ये जो कैंडल है इसकी लिक्विडिटी क्रैप हो गई है। दूसरी बात कि ऊपर से डेली टाइम फ्रेम का एफवीसी भी है, ऊपर से डेली टाइम फ्रेम का ये एफवीसी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल मिल गया आपका सीआरटी का, जहां पर आपकी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी होने वाली है, मिल गया। अब इसका टारगेट हम क्या रखेंगे, इस फर्स्ट कैंडल का लो टारगेट रखेंगे। तो हम एंट्री कहाँ से फाइंड करेंगे, हम एंट्री कहाँ से फाइंड करेंगे, मैं जूम करके दिखा दूं फिर से। देखो ये जो कैंडल है इसके अंदर फर्स्ट सेकंड इनसाइड बार कैंडल है, थर्ड कैंडल इसकी लिक्विडिटी लेकर नीचे क्लोजिंग कर दिया। जाहिर सी बात है कि सीआरटी का रूप ले लिया। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है कि डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी को हिट किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर आपका टीपी क्या होने वाला है, इस फर्स्ट कैंडल का लो। अब हम यहाँ पे एंट्री फाइंड करेंगे। मान लो कि हमारा एक कैंडल क्लोज हो गया, ये थर्ड कैंडल हमको प्रिडिक्ट करना है, तो इस थर्ड कैंडल से पहले हमको 1 आवर टाइम फ्रेम पे पीवाई फाइंड करना है डाउन साइड। आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम। देखो यहाँ थर्ड कैंडल हमारा यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। सेकेंड कैंडल में आपका साफ सुथरा पीवाई कौन सा था, ये था आपका 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। यहीं पर टैप किया थर्ड कैंडल ने, थर्ड कैंडल ने यहीं पर टैप किया। एक सेकंड, यहाँ पर आप अपना ऐसे रख लो। टीपी क्या होने वाला है, फर्स्ट कैंडल का लो। सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। देख रहे हो आप, मैं इसमें क्या किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, बस एक सीआरटी बनने का वेट किया हूँ। और मेरा जो इम्पोर्टेंट जो मेरा इम्पोर्टेंट कर लीजिए या फिर हाई एक्यूरेसी वाला विनिंग कर लीजिए जो की है, वो क्या है,
कि डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी को हिट किया है, ठीक है। या फिर अगर उसके जगह पे कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती वीकली या मंथली का, तो वहां से भी हम इसको फाइंड कर सकते थे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम के सीआरटी को प्ले करना चाहते हो, तो सेकंड कैंडल में आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पीवाई बनने का वेट करना है। जब 1 आवर का पीवाई बन जाए, तब वहां से आपको ट्रेड लेना है थर्ड कैंडल में, ठीक है। होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे, जैसे 4 आवर, 1 आवर, बहुत छोटा हो जाएगा भाई, बहुत छोटा हो जाएगा। आप हमेशा ये कोशिश करो कि आप पर डे जितना कम से कम ट्रेड करो, हफ्ते में 2 ट्रेड 3 ट्रेड करो, लेकिन ऐसे करो एकदम पूरी चीर फाड़ दो। क्यों अपना हिस्ट्री गंदा कर रहे हो भाई? हिस्ट्री गंदा मत करो। देखो एक चीज मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। और आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे फंस रहे हो। आप हमेशा नोटिस करना कि अगर आप सही से डायरेक्शन मार के हो, बायस मार के हो, तो अगर आप ट्रेड ले लिए, अधिकतर केस में आपके साथ यही होगा कि आपका एसएल काट कर और मार्केट आप ही के डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे मैनिपुलेट करता है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे मैनिपुलेट नहीं करता है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप 1 आवर से नीचे न जाए, ठीक है। फिर दोस्तों यहीं तक रहे थे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।